गृहालू कस्बे के लोग अक्सर जंगल के किनारे पर खड़ी पुरानी हुडा ड्रूनी हवेली के बारे में सरगोशियां करते थे। कहते थे ये मकान भूतों का नहीं बल्कि एक जिंदा वजूद है जो अंदर आने वालों की अक्ल और होश को निगल लेता है। लेकिन हीना ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखती थी। जुदी और नडर मिजाज की मालिक, उसने फैसला किया कि वो खुद जाकर देखेगी कि आखिर हकीकत क्या है। रात के अंधेरे में जब सब लोग सो रहे थे, वो अकेली हवेली के दरवाजे पर पहुंची। जिंग आलूद गेट ने उसका इस्तकबाल एक खौफनाक चरचराहट के साथ किया। अंदर दाखिल होते ही हुआ अचानक ठंडी हो गई, जैसे मकान ने उसकी आमद को पहचान लिया हो। कमरे अंधेरे और गर्द आलौद थे। हर तरफ टूटे हुए फर्नीचर और बोसैदा पर्दे लटक रहे थे। हुना के कदमों की चाप सनसान राहदारियों में गूंजती रही। फिर अचानक उसने सुना एक मध्यम सी सरगोशी, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। हुना! वो ठटक कर रखी, मगर सामने कुछ न था। आगे बढ़ते ही उसे एक कमरे में टूटा हुआ आईना मिला। उसने अपनी झलक देखी, लेकिन अक्स अजीब था। आईने में मौजूद हुना की आंखें खाली थीं और होंठों पर एक दहशतनाक मुस्कुराहट। असल हुना ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अक्स ने आईने के अंदर से हाथ बढ़ाया, जैसे बाहर निकलने वाला हो। कमरा एकदम लरजने लगा। दरवाजे गायब हो गए। दीवारें खसक कर करीब आने लगीं। हर तरफ चीखों और सरगोशियों का तूफान गूंजने लगा। आवाजें कभी मां की, कभी दोस्तों की, और कभी उसकी अपनी ही आवाज में उसका नाम पुकारती रहीं। तुम यहां से नहीं जा सकती। ये जगह अब तुम्हारी है। हना भागने लगी, मगर हर राहदारी लंबी होती गई। हर दरवाजा बंद हो गया। मकान की सांसें तेज हो रही थीं, जैसे वो खुद उस पर झपटने के लिए बेचैन हो। आखिरकार अंधेरा छा गया और हुना की आखिरी चीख मकान के अंदर गूंज कर हमेशा के लिए कैद हो गई। अगली सुबह हवेली वैसी ही खामोश खड़ी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जब हुआ चलती, तो उसके अंदर से एक लड़की की हल्की सी सिसकी सुनाई देती थी। लोग कहते हैं कि अब हवेली में एक नई आवाज शामिल हो चुकी है, एक जवान लड़की की, जो अगले मेहमान को बिलाती है।